नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी इच्छा थी कि भाई उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ी कंपनी और बहुत नामी कंपनी है। आईटीआई छात्र, हर छात्र इसके बारे में जानता है क्योंकि भर्ती बड़े स्तर पर निकाली जाती है। इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। जो भी आईटीआई के छात्र इसमें जाना चाहते हैं, उनको इस बदलाव के बारे में मालूम होना चाहिए, नहीं तो आने वाले भविष्य में जो इसमें भर्ती निकाली जाएगी उसमें आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ टेक्निकल इसमें बदलाव किया गया है। इसी के रिगार्डिंग यूपीपीसीएल की तरफ से दिनांक 23 जनवरी 2026 को एक नोटिस जारी किया जाता है। जो नोटिस आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसको जारी किया जाता है, ठीक है। लेकिन इस नोटिस के लिए यूपीपीसीएल की तरफ से एक बैठक की गई थी। कब? 12/11/2025 को, मतलब 12 नवंबर को एक बैठक किया गया था। और इस बैठक में जो बदलाव है उस पे मोहर लगाया गया था, भाई ये बदलाव किया जाएगा। और फाइनली अब इसका अप्रूवल मिल चुका है और ये बदलाव आपके सामने देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वैसे में जो बच्चे आईटीआई के बाद बिजली विभाग या यूपीपीसीएल में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए काफी जरूरी नोटिस है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि शेयर और लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, चाहे यूपीपीसीएल का तैयारी करिए, रेलवे, इसरो, डीआरडीओ, बार किसी का भी तैयारी कर रहे हैं, तो इजी वे कोचिंग के माध्यम से आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इजी वे कोचिंग पिछले 8 सालों से केवल और केवल आईटीआई छात्रों को हजारों संख्या में सिलेक्शन दिया। वैसे में आप ज्वाइन करना चाहे तो इजी वे ग्लोबल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से क्लासेस चलाए जा रहे हैं। लेटेस्ट बैच स्टार्ट हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर भारी ऑफर का इंतजार था, तो मास्टर कोर्स के अंदर में मात्र 599 रुपए में फीटर और इलेक्ट्रीशियन दोनों का अलग अलग कोर्स उपलब्ध करा दिया गया है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसी संदर्भ में अब आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, जो बदलाव किया गया है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। ये वाला जो कॉलम है, इसमें पुराना जो व्यवस्था था उसके अनुसार क्या भर्ती प्रक्रिया था, इधर बताया गया है। और नया वाला व्यवस्था में क्या भर्ती प्रक्रिया है, ये इधर बताया गया है, ठीक है। अब समझिए, पुराना वाला ये है और नया वाला ये है। नया वाला में बताया गया है कि भाई आपका जो वेतन लेवल है 4 है, और इसमें 27,200 से लेकर 86,100 रुपए तक आपका वेतन मिलेगा, ठीक है। ये वेतन का रेंज है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बोला कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपने इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रीशियन से और या इलेक्ट्रिकल से आपने आईटीआई किया है, डीजीटी से, मतलब डीजीटी के अंतर्गत एनसीवीटी या एससीवीटी से, तो आप इससे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, डिस्टेंस मोड से आईटीआई कर लेते हैं या टेक्निकल डिग्री हासिल करते हैं, उनका यहाँ पे व्यवस्था नहीं दिया गया, वो अप्लाई इसमें नहीं कर सकते। ये तो खैर पहले भी था, इसमें अभी कोई बदलाव नहीं दिखा। बदलाव अब दिखेगा। बदलाव ये दिखेगा भाई, चयन जो प्रक्रिया अपनाया गया है, इसमें पहले क्या था कि डायरेक्ट आपको यूपीपीसीएल के माध्यम से पेपर ली जाती थी और उसमें आपको बैठना होता था। 150 टेक्निकल था, 50 कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते थे, जिसमें आपको पास करना होता था, ठीक है। लेकिन अब उससे पहले आपका प्री टेस्ट होगा, इसको हम पीईटी बोलते हैं, पीईटी है ना, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। अब पीईटी आपको देना होगा। पीईटी कौन लेता है? तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लेता है, ठीक है ना। कौन लेता है? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग लेता है पीईटी। तो पीईटी जो बच्चे दिए रहेंगे, उनमें जो आप स्कोर करेंगे, उसी के स्कोर के माध्यम से आपको फॉर्म भरने की अनुमति दी जाएगी। या इसी प्रकार का कोई संस्था राज्य अथवा केंद्र सरकार का भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के से ही पीटी स्कोर आप पाएंगे तभी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, ऐसा कोई अभी फिलहाल तौर पे मोहर नहीं लगा है। कह रहा है कि इसी प्रकार के कई सारी संस्था हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, जैसे एसएससी हो गया है ना, और भी कई संस्थाएं हैं जो एग्जाम लेती है, उनके स्कोर के माध्यम से आपको फॉर्म भरने का अनुमति देंगे, ठीक है। तो पहला बदलाव यह है कि भाई आपको प्री एग्जाम देना पड़ेगा। प्री एग्जाम में मैथ, रीजनिंग, जीके वगैरह पूछा जाता है, तो ये स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में अनुदेशक की भर्ती निकाली गई थी, उसमें पीईटी मांगता है। मतलब जो बच्चे पीईटी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो बच्चे फॉर्म डाले रहते हैं, उसमें जो बच्चे क्वालिफाई रहते हैं, उन्हीं को फॉर्म भरने की अनुमति दी जाती है। अब इसमें भी लागू कर दिया गया है, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा कि जो भारी संख्या में जो फॉर्म डाले जाते थे, अब बच्चे यहीं पे ही क्या हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे। बहुत कम बच्चे आगे बढ़ पाएंगे दूसरे पेपर के लिए, ठीक है। अब चयन 2 चरण में होगा, जो पहले था। प्रथम चरण में क्या होगा कि भाई 5 गुना अभ्यर्थियों को उपयुक्त क्रमांक के उल्लिखित स्कोर के आधार पर फॉर्म भरने के लिए बुलाया जाएगा। देखिए, इसमें जो बच्चे जिनके पास स्कोर कार्ड होगा, तो फॉर्म के 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, है ना। 5 गुना बच्चों को दूसरे चरण के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना, जिसमें लिखित परीक्षा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्टिंग हेतु कट ऑफ का निर्धारण भर्ती संस्था द्वारा किया जाएगा, ठीक है। ये तो मतलब इस वाले स्कोर से आपके 5 गुना, फॉर्म से 5 गुना अभ्यर्थियों को इसमें बुलाया जाएगा। इसके बाद द्वितीय चरण होगा, और द्वितीय चरण में क्या होगा
कि द्वितीय चरण में अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, द्वितीय चरण में कह रहा है कि प्रथम भाग में प्रश्न पत्र कैसे रहेगा। देखिए टोटल जो प्रश्न पत्र होगा दो भाग में है। दो भाग में से जो पहला भाग है वो आपके सामने ये है कि पहले का जो नियम था कि भाई कंप्यूटर जो है ट्रिपल सी का जो पाठ्यक्रम है, उसके पाठ्यक्रम के अनुसार 50 प्रश्न पूछा जाता था, जिसमें से आपको 20 नंबर लाना अनिवार्य था। ठीक है, और इसमें अगर 20 नंबर जिसका कम था 20 से, उनका सेकंड जो पेपर होता था उसमें नंबर काउंट नहीं किया जाता, या उसमें आपको अनुमति ही नहीं देता था, मतलब मेरिट लिस्ट से आपको बाहर कर दिया जाता था। यही से ही है ना, 20 से कम नंबर रहेगा आपका सेकंड पेपर चेक ही नहीं होगा, आप मेरिट से बाहर हो गए। लेकिन अब क्या किया है, अब बोला है कि हम जो नीलेट का ट्रिपल सी का जो सिलेबस है उसके थ्रू हम 50 प्रश्न तो पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें से आपको 50% अंक लाना होगा। क्या करना होगा, 50% नंबर लाना होगा। और जो 50 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, मतलब पंचौ का 20, 200 नंबर का पेपर हुआ, क्योंकि एक क्वेश्चन कितने का है, 4 नंबर का है, 50 क्वेश्चन है तो 200 नंबर हुआ। 200 का आधा करिए, मतलब आपको 100 नंबर लाना होगा। अब 50% का मतलब हुआ 100 नंबर आपको लाना होगा। ठीक है, ये कंडीशन कर दिया है। अब दूसरा भाग में चलते हैं। पहला भाग हो गया। दूसरा भाग में क्या था कि पहले भी ये मिलाकर 200 मार्क्स का था, और आज भी ये 200 मार्क्स का है, लेकिन यहां बदलाव क्या हुआ है कि देखिए समान अध्ययन 20 नंबर का हो गया है। ठीक है, पहले भी 20 नंबर का था। हिंदी व्याकरण 15 नंबर का है, अंग्रेजी 15 नंबर का है, और टेक्निकल जो सब्जेक्ट था, है ना, जैसे इलेक्ट्रीशियन फिटर हो गया, वो 150 नंबर का आज भी पूछेगा, है ना, टेक्निकल से। तो टेक्निकल से 150 है, लेकिन प्रत्येक प्रश्न कितने का होगा, 4 नंबर का होगा। तो 4 दूनी 8, 800 मार्क्स का एग्जाम होगा, और 800 मार्क्स में से आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। गलत करने पर एक नंबर आपका काट लिया जाएगा, सही करने पर आपको 4 अंक दिए जाएंगे। और कह रहा है कि दोनों भागों में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन अब 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब क्या इनका सनक चढ़ा है पता नहीं, 4 नंबर देने से और भी थोड़ा मूल्यांकन में दिक्कत है। ठीक है, कह रहा है कि द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा के दोनों भागों के कुल प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट तैयार किया जाएगा। क्या बोला कि जो द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा हो रही है, जिसमें कंप्यूटर का अलग हुआ 50 नंबर का और 200 नंबर का ये हुआ है, दोनों को मिलाकर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। लेकिन पहले इसमें ये नहीं था। क्या, ये कंप्यूटर ज्ञान में प्राप्त अंक श्रेष्ठता निर्धारण में नहीं जोड़े जाते हैं, इसमें नहीं जोड़ा जाता था। कंप्यूटर का स्कोर पहले नहीं जोड़ा जाता था, केवल बोला 20 नंबर ला दो तब पास हो गए, तब आपका सेकंड पेपर 200 नंबर पर मेरिट बनेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपका 200 नंबर 200 प्रश्न इसका, 50 प्रश्न किसका, कंप्यूटर का, दोनों मिलकर कितना 250 प्रश्न हुआ, और टोटल कितना हो गया, 1000 मार्क्स का प्रश्न हो गया। ठीक है ना, 1000 मार्क्स, और 1000 मार्क्स में से जो बच्चे नंबर ज्यादा लगे हैं उनका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। तो इस तरह से ये व्यवस्था कर दिया गया है। अब आपको लग रहा होगा सर क्या भर्ती आने वाली है, क्या ऐसा व्यवस्था क्यों किया जा रहा है, आपको लग रहा होगा कि भर्ती आने वाली है। देखिए भर्ती का फिलहाल कोई अभी सूचना नहीं है, लेकिन भर्ती आ सकती है, इसमें से कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नियमावली बना दिया गया है, लागू कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं भर्ती आएगा। अब इसके लिए करना क्या होगा आपको कि जो हमारा यूपी का जो पीईटी होता है, यूपी अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के तहत से जो पीईटी का एग्जाम होता है, वो पीईटी एग्जाम आप सभी लोग देंगे। नहीं तो अगर 2026 में पीईटी नहीं दिए रहेगा, जो मार्च अप्रैल के आसपास आता है, दे लीजिए, पास फेल की जरूरत नहीं, आप एग्जाम में अपीयर हैं बैठे हैं तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई करने का अनुमति आपको मिल जाएगा। तो पीटी का एग्जाम सबको देना होगा, नहीं दीजिएगा 2026 में कभी भी भर्ती आएगा तो उसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे आप, तो उसके लिए भी आपको तैयारी करना होगा। ठीक है, और पीटी का भी हम एक सिलेबस ला देंगे, मतलब उसका तैयारी के लिए क्या जरूरत पड़ेगा सिलेबस का, उसका भी कोर्स उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आगे वाले वीडियो में जो भी आपका कमेंट होगा, डाउट होगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।